वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मर रिदा अन अबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीयिम व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाहि इस्मा कालना। इन्नना फ़ी बहरिन हम्मिम मुग़रकुन खुज़ यदी साहिलना अश्कालना। इमदाद कुन अज़रंजो गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, आज हुकूकुल इबाद में से पहला और अहम तरीन हक इस्लाम में वालिदैन का मकाम और मर्तबा, इंशाअल्लाह इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। कुरान करीम फुरकान हमीद का ये मिजाज है कि जहाँ जहाँ अल्लाह अपनी इबादत का हमें हुक्म देता है, उसी के साथ अपने अपने माँ बाप से हुस्ने सुलूक का भी हुक्म देता है। अल्लाह फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, और तुम्हारे रब ने इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न की जाए। वबिल वालिदैनी इहसाना, और अपने अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक रखा जाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, जब तुम्हारी माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल्लहुमा उफ, उनके सामने उफ तक न कहना। वला तनहरहुमा, और कभी उनको झिड़कना भी ना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और जब भी उनसे गुफ्तगू करना हमेशा नरम मोहब्बत वाले अंदाज में गुफ्तगू कर। मदीने की सरजमीन है, दरबारी रिसालत लगा है। मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी बारगाहे रिसालत में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुनिया में कोई ऐसा पैमाना है
कि जिससे हमें पता चले कि हमारा रब हम पे राज़ी है या कि नाराज़। सवाल करने वाला सहाबी रसूल था और दरबार था मेरे नबी का। साइल ने सवाल किया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हाँ, दुनिया में एक ऐसा पैमाना है कि जिससे पता चल सकता है कि हमारा रब हम पे राज़ी है या कि नाराज़। सहाबी रसूल अर्ज़ करता है, आका वो पैमाना क्या है? फरमाया, अगर दुनिया में तुम्हारे माँ बाप तुम पे राज़ी हैं तो समझ लेना कि अल्लाह भी राज़ी है। कितना खूबसूरत जुमला है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम पे राज़ी हैं तो समझ लेना कि अल्लाह भी राज़ी है। और तस्वीर का दूसरा रुख देखें, अगर ये नाराज़ हैं तो समझ लेना कि रब भी नाराज़ है। आज हम सब अपने गिरबानों में झांक के देखें, माँ और बाप कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है, पूरी तारीख उठा के देखें, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतब, कोई अब्दाल, कोई औताद माँ और बाप की खिदमत के बगैर मकाम विलायत पे फाइज नहीं हो सका। माँ और बाप की खिदमत के बगैर मकाम विलायत पे फाइज नहीं हो सका। ये विलायत की तारीख है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम तो सबने सुना होगा, सुभान अल्लाह है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर देख लें, सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी देख लें। माँ ने पानी मांगा, सर्दियों की ठंडी ठंडी रातें, माँ ने पानी मांगा, पानी घर में था नहीं, लेने चले गए। सफर तय करके जब वापस आए, मां सो गई, आंख लग गई, जगाना गवारा न किया, उठाना गवारा न किया। मां के सरहाने पानी रख के बायजीद बुस्तामी हाथ में पकड़ के खड़ा रहा कि आंख खुलेगी तो मां पानी मांगेगी तो मैं इमाम को पानी पिलाऊंगा। रात का तीसरा पहर हुआ, आंख खुली ना जब तो देखा, कहा बेटा तू अभी तक सोया नहीं? कहा मां आपने पानी मांगा था और जब मैं लेने गया तो वापस आया तो आप सो गई थी। कहा बेटा आप रखते सो जाते, मैं जब उठती तो मैं पी लेती। कहा मां मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि एक बार फिर मां पानी मांगे। यार जरा सोच, जब हाथ में पानी पेश किया ना, पहला घूंट लगाया, हाथ उठे, मौला मैं इससे राजी हूं, तू भी राजी हो जा। बस बायजीद बुस्तामी फिर वलायत की मनाजिल तय करता, किस मकाम तक पहुंचा। तारीख पढ़ के देख, मेरे और आपके पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का मुताला करके देख। सारी जिंदगी इंसान की गुजर जाती है पैसे जमा करते, पैसे जोड़ते। अल्लाह मुझे कभी तौफीक दे तो मैं हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाऊं, कभी अल्लाह मुझे तौफीक दे तो मैं हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाऊं। हर मुसलमान के दिल की ये आरज़ू है, इल्तिजा है, तमन्ना है।
और बंदा इतने पैसे लगा के, इतनी तगदो करके, मेहनत करके जाता है और अहकामात को पूरा करके जब वापिस आता है, कोई यकीन से नहीं कह सकता कि अल्लाह ने मेरा ये अमल कबूल किया या नहीं किया। उसकी बारगाह से उम्मीद है, वो मालिक है। कबूल कर ले तो फबेहा, ना कबूल करे तो हम कौन है उसे कुछ कहने वाले। पर मेरे और आपके पाक नबी अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ के देख। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी है। और ये कौन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है? कुरान का पहला मुफस्सर, सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखने वाला पहला शख्स, जिसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। और ये वो खुशकिस्मत है, एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम को वुजू करवाया ना, हुजूर खुश हुए, चेहरा मुबारक पे मुस्कुराहट आई। फरमाया, अब्दुल्ला मांग, हमसे क्या मांगता है? अर्ज की, आका जो मांगूंगा वो अता कर दोगे? फरमाया, मांग तो सही। हुजूर, दिल करता है अपने सीने से लगा के मुझे कोई दुआ दे दो। हाय 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 हाय, मांगा भी तो क्या मांगा, अपने सीने से लगा के मुझे कोई दुआ दे दो। अब हुजूर ने ऐसे जैसे सीने से लगाया ना, तो हाथ मुबारक उठे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ दी थी, वो दुआ के लफ्ज क्या थे? फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह मेरे इब्ने अब्बास को कुरान का आलिम बना दे। वाह, कैसी तकदीर बदली। और ये इब्ने अब्बास रावी हैं। मेरे और आपके पाक नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नजरतन रहमतन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिहा हज्जतम मबरूरतन। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औलाद रात को सोए और सुबह बेदार हो, एक बार, सिर्फ एक बार मुस्कुरा कर, मोहब्बत से, प्यार से, अकीदत से, अदब से, एहतराम से, एक बार सिर्फ मां और बाप के चेहरे को देख ले, अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब देता है। सिर्फ एक बार, बात समझ आइए, सिर्फ एक बार। एक सहाबी बोल के कहता है, या रसूल अल्लाह, अगर कोई 2 बार देखे? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह 2 मकबूल हज्जों का सवाब देता है। हजरत उमर बोले, या रसूल अल्लाह, अगर कोई 3 बार देखे? मेरे आका का दरियाए रहमत जोश में आया। फरमाया, उमर जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, व इन कुल्लु मिअतु मर्रतिन, अगरचे कोई 100 बार देखे, अल्लाह 100 मकबूल हज्जों का सवाब देता है। ये कितनी खूबसूरत नेमत है, कितनी खूबसूरत नेमत। सोच, अपने घर में बैठा है, अपने घर में, और घर में बैठकर एक बार मुस्कुरा के सिर्फ देखा है, कोई खिदमत नहीं की। बात समझना, कोई खिदमत नहीं की, कोई हाथ नहीं चूमे, कोई कदम बोसी नहीं की, कोई खाना ला के अपने हाथ से खिलाया नहीं, कोई बाहर से कुछ ला के दिया नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, सिर्फ मुस्कुरा कर, मोहब्बत से, प्यार से, अकीदत से, अदब से, एहतराम से सिर्फ एक बार देखा है। सिर्फ एक बार, कोई खिदमत नहीं की भाई, सिर्फ देखा है। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह एक मकबूल हज का, वो जो तू करके आया था, पता नहीं वो कबूल भी हुआ। बात मेरी समझ आ रही कि नहीं? पता नहीं वो कबूल भी हुआ कि नहीं हुआ,
पर ये वो हज है, ये उसकी जुबान से निकला है जो खुद नहीं कहता, वो तब कहता है जब रब कहता है। फरमाया अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब देता है। और आइए थोड़ा सा और आगे चलिए, मदीने की सरजमीन है, मेरे और आपके पाक नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। मैं ये बताने लगा हूं कि मां और बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, और जब ये नेमत रूठ जाती है ना, तो फिर पता चलता है कि बाप किसको कहते थे और मां किसको कहते थे। मदीने की सरजमीन है, दरबार रिसालत लगा है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सिहाबा का मजमा है। एक बापर्दा खातून दरबार रिसालत की तरफ आ रही है। बापर्दा खातून, उम्र के एतबार से बूढ़ी है, माई है, ज़ईफा है, दरबार रिसालत की तरफ आ रही है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी, हुजूर ने ऐसे जब देखा ना, तो मेरे रसूल खड़े हो गए। अल्लाह अकबर है। आज तकरीर नहीं, बस कुछ समझाना है। हुजूर खड़े हो गए, आगे गए, सहाबा भी खड़े हो गए सरकार के पीछे पीछे। जैसे वो दरवाजे पे पहुंची ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया, हुजूर ने उनके सलाम का जवाब दिया। सरकार अपनी बारगाह तक ले आए, वो बूढ़ी अम्मा आगे आगे है, मेरे रसूल पीछे पीछे है। बस अदब देखते जाना। हुजूर ने अपनी चादर मुबारक उतारी, जमीन पे बिछाई, बूढ़ी अम्मा को उस चादर पे बिठाया, और खुद मेरा रसूल उस चादर पे नहीं बैठा। कुछ देर बैठी रही, गुफ्तगू होती रही। जब जाने लगी ना, हुजूर दरवाजे तक छोड़ के आए। हजरत बिलाल हबशी की ड्यूटी लगाई, बिलाल घर तक छोड़ के आना, रास्ते में ना छोड़ना। जब सरकार वापिस आए, सिहाबा कहते हम देखते रहे, अब हुजूर किधर बैठते हैं। वो चादर मुबारक मेरे नबी ने उठाई, उठा के चूम के अपने कंधों पे रखी। अल्लाह अकबर, अदब देख। सिहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह एक बात पूछे। मेरे नबी फरमाते पूछो। हुजूर इस बारगाह में हमने बड़ों बड़ों को आते देखा, पर आज तक नहीं देखा कि बड़े से बड़ा कोई बादशाह भी आया हो और उसको इतना प्रोटोकॉल मिला हो, इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत मिली हो। या रसूल अल्लाह ये कौन सी खुशकिस्मत खातून थी कि जिसको इतना मकाम, इतनी इज्जत कि जहां वो बैठी हुजूर बैठे नहीं, आगे तक लेने गए, फिर दरवाजे तक छोड़ने गए। या रसूल अल्लाह ये कौन थी? हुजूर की चश्माने मुबारक से आंसू निकल आए। फरमाए सहाबा अल्लती उम्मी ही अर्दअतनी, ये वो मेरी मां हलीमा थी जिसने मुझे दूध पिलाया। दूध पिलाने वाली रजाई मां, ऐसे जी जिसको पंजाबी में कहते हैं ना मतराई मां। अब ईमान से एक बात बताना, नबी अफजल होता है या उम्मती? बोलिए, सारे बोलो। नबी अफजल होता है, उम्मती नबी से अफजल नहीं होता। अम्मा हलीमा नबी नहीं, नबी की रजाई मां जरूर है, सगी भी नहीं है, रजाई नबी नहीं। नबी की रजाई मां जरूर है, पर मेर जी मेरे नबी ने अपनी रजाई मां को देखकर मनसबे नबुव्वत और रिसालत एक तरफ रखकर सारी दुनिया को बताया। जब मां और बाप आए, अपनी इज्जतें भूलकर इनकी इज्जतों का ख्याल किया करो। अल्लाह अकबर। कभी सोचिए, हमने जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा,
तुझे पता नहीं इंसान तेरी जिंदगी का मकसद क्या है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत हयात को इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में से नेक अमल करता कौन है। ऐसे है जी। पर हम दुनिया में आके दुनियादार बन गए। हम भूल गए इस दीन को। ये दीन रस्म रवाज के लिए नहीं आया था। ये दीन आया था अपनी जिंदगी पे उतारने के लिए। क्यों जी ऐसे ही है। ये दीन इसलिए आया था। दीन इसलिए आया था पढ़ना हजरत वैसे करनी को इश्क की दुनिया का बेताज बादशाह। दुनिया में एक ही उवैस हुआ है। क्यों जी ऐसे ही है। एक उवैस कहते हैं ना पुत्र एक होवे पर होवे बंदे ना पुत्र। उवैस एक ही हुआ है और कयामत तक दूसरा उवैस नहीं आएगा। जिस तरह का ये उवैस हुआ है। हुजूर बैठे मदीने में, बैठे हुजूर मदीने में हो और चेहरा मुबारक करे यमन की तरफ और अपने बटन मुबारक खोलकर हुजूर दुआ करे कि मुझे यमन से रहमान की खुशबू आती है। जरा बोल तो सही ना यार। यमन से रहमान की खुशबू आती है। सियाबा कहते या रसूल अल्लाह यमन में क्या है। आखिर यमन में क्या है। हुजूर हमें भी तो बताए ना। फरमाया यमन में हमारा एक आशिक रहता है। हाय 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 हाय। सारी दुनिया दावा करती है हुजूर से इश्क का कि हम आशिक हैं रसूलुल्लाह के। पर वैसे वो है जिसको रसूलुल्लाह खुद कहे। यार जरा सोच तो सही। हुजूर खुद कहे कि हमारा आशिक है जी। यमन में रहता है। या रसूल अल्लाह उसका नाम क्या है। फरमाया उसका नाम है उवैस। क्या नाम है। उवैस। हुजूर उसकी निशानी क्या है। हुजूर ने निशानी भी बता दी है। उसके तिल है, उसका ये है, उसके उठने का अंदाज ये है। हर वक्त अपनी गर्दन जो है वो थोड़ी की तरफ झुका के रखता है। हर वक्त जुबान चलती रहती है, बोलता ही रहता है। या रसूलुल्लाह कहता क्या है। फरमाया हर वक्त कुरान पढ़ता रहता है। हर वक्त कुरान पढ़ता रहता है। हुजूर अगर आपको उससे इतनी ही मोहब्बत है जी, तो यमन पास तो है, वो आपसे मिलने क्यों नहीं आता। फरमाया उसकी एक बूढ़ी और नबीना मां है। हाय 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 हाय। हर वक्त मां की खिदमत में लगा रहता है। हर वक्त क्या करता रहता है। अच्छा ईमान से एक बात बताना। नबी की जियारत अफजल थी या मां की खिदमत। पता नहीं कहां दीन सुनते रहे हो। मां की जियारत खिदमत अफजल थी या नबी पाक की जियारत। अब सोचने वाली बात है। पर देख इस खिदमत का सिला बैठा यमन में है और बातें मदीने में हो रही है। बैठा यमन में है और बातें कहां पे हो रही हैं। मदीने में। और मां से इजाजत ली। अम्मा अगर तू इजाजत दे तो मैं मिलाऊं सरकार से। अम्मा अगर तू इजाजत दे तो मैं हुजूर से मिलाऊं। कहां बेटा चला जा, चला जा। घर में हो तो मिल लेना, मस्जिद में हो तो ना मिलना, वापिस आ जाना। और जब सफर करता करता वो वैसे करनी मदीने पहुंचा। हाय 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 हाय। क्या अंदाज होगा बाबा। क्या मोहब्बत की शिद्दत होगी हुजूर के मदीने को देखकर है। सुभान अल्लाह।
सफर करते करते मदीने पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा कौन? कहा जी ऊंटों का चरवाहा। हाय 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 हाय, ऊंट चरवाने वाला चरवाहा। फरमाया तेरा नाम क्या है? कहा जी चरवाहों के भी कोई नाम होते हैं। किससे मिलना है? सरकार से मिलना है। कहा हुजूर तो नहीं है, वो तो कहीं तशरीफ ले गए हैं। कहा अच्छा जी, ठीक है जी, हम वापस चल जाते हैं। कहा अच्छा। जैसे वापस मुड़े ना, कुछ देर के बाद हुजूर आए, दरवाजा खटखटाया। अम्मा आयशा ने पूछा कौन? फरमाया ना मोहम्मद। अम्मा आयशा सिद्दीका ने जैसे खोला ना दरवाजा, तो हुजूर ने पहला जुमला जो कहा, आयशा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया हमें को मिलने तो नहीं आया था? अब बोल जरा यार, सारी उम्र पैसे कमाउंदियां लंघ गई हो, जेड़े किसी दे भी नहीं बने हैं। हमें को मिलने तो नहीं आया था? या रसूल अल्लाह, एक शख्स आया था, दरवाजा उसने खटखटाया, मैंने पूछा उसका नाम, उसने कहा मैं चरवाहा हूं। चरवाहों के भी कोई नाम होते हैं? बस इतना जुमला कहा ना, सरकार की चश्मा ने मुबारक से आंसू निकला है। फरमाया शाह तुम्हें पता था वो कौन है? या रसूल अल्लाह मुझे क्या पता। फरमाया वो हमारा आशिक वैसे करनी था। फरमाया वो हमारा आशिक वैसे, बोलिए जरा, वैसे करनी था। या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चला? फरमाया मदीने की गली से मेरे वैसे करने की खुशबू आ रही है। कहां से लाओगे ये मिसाल? बूढ़ी मां की खिदमत वैसे करने को जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया। ऐसे जी, अगर आज तू और मैं भी ये खिदमत करें तो अल्लाह की कसम हम भी जमीन से उठ के आसमान तक जा सकते हैं। अगर आज मैं और तू भी ये खिदमत करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था ना, जदीद दौर आ गया ना, वक्त बड़ा जदीद आ गया। क्यों जी ऐसे है ना, हाँ बड़ा जदीद दौर आ गया। जरा सोच, जिसने पाला पोसा, जिसने जवान किया, जब मेवा खाने का वक्त आया तो मेवा कोई और खा जाए तो पालने वाले पे क्या गुजरती होगी। जब शाम को 5 दर्जन किन्नू की लेके जाता है ना, और बीवी को जाके कहता है इसमें से निकाल के 6 मेरी मां को दे दे, पता नहीं उसने खाने भी है कि नहीं खाने। जरा सोच उस मां पे गुजरती क्या होगी। कभी यह सोचा, जिस बीवी की फिक्र तुझे इतनी पड़ी है, काश उससे ज्यादा फिक्र तू अपनी मां की करता। हजरत मूसा का जमाना था, तूर पहाड़ पे तशरीफ ले गए अल्लाह से हम कलाम होने। अल्लाह अकबर। जब हम कलाम हुए ना, फरमाया कलीम जी मौला। फरमाया आज तुझे एक अजीब बात ना बताऊं। मौला हुक्म। फरमाया कयामत के दिन जन्नत में जो तेरा हमसाया होगा ना, हमसाया, वो फला इलाके का कसाई है। कौन है? बोलिए जरा। कसाई, कसाब, गोश्त बनाने वाला, वो जन्नत में तेरा हमसाया होगा। हजरत मूसा बड़े हैरान हुए। अर्ज की मौला, जो तेरा हुक्म है, जो तेरी मर्जी। देखो ना, नबी का हमसाया होना, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पर मौला अगर तेरी इजाजत हो तो मैं एक बार उससे मिल के ना आऊं। हाँ जी, को गल समझ आई कि नहीं? आज हम किसी से मिलते भी हैं तो मतलब, क्यों जी ऐसे ही है, बिन मतलब के नहीं मिलते। वो बिन मतलब के मिलने वाले गए। हजरत उमर ने जब दौरे खिलाफत संभाला है ना, तीसरा दिन था,
कितना दिन? तीसरा दिन। तो मस्जिद नबवी में बैठे ना, ईंट का सराहना बना के मस्जिद नबवी के फर्श पे जमीन पे हजरत उमर लेटे थे। 3 छोटी छोटी बच्चियां, 3 छोटी छोटी बच्चियां मस्जिद नबवी में आई और हजरत उमर ने जब देखा ना तो लेटे थे, हजरत उमर उठ के बैठ गए। बोलते सही यार। हजरत उमर मियां साहब उठ के बैठ गए। कहा पुत्र कैसे आना हुआ? कहने लगे जी अब आप खलीफा हैं। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कहा जी अब आप खलीफा हैं। हजरत उमर की चीख निकल गई। कहा बेटा अबू बकर ने बड़ा मुश्किल बोझ डाल दिया, बड़ा मुश्किल बोझ है, पर पुत्र तुम तो बताओ ना तुम कौन हो? कहा जी हम 5 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं है, बाप का साया सर से उतर गया, मां हमारी बूढ़ी है, उठ बैठ नहीं सकती। कहा अच्छा फिर बेटा? कहा जब हजरत अबू बकर का जमाना था ना, रोज असर की नमाज के बाद हजरत अबू बकर हमारे घर आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के ना हमें अपने हाथों से पिला के जाते थे। तो बात समझ आई कि नहीं? हमें बकरियों का दूध अपने हाथों से धो के पिला के, है जी? कहा अच्छा फिर बेटा? कहा जी जब हम दूध पी लेती ना तो फिर अबू बकर हमें खिलाते थे। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, है? कहा बेटा फिर? कहा जी उसके बाद फिर हजरत अबू बकर हमारी बकरियों को चारा डालते थे। हजरत उमर कहते अच्छा बेटा फिर? आख्या जी 3 दिन गुजर गए, अबू बकर नहीं आया। 3 दिन गुजर रहे, अबू बकर नहीं आया। मां ने आख्या पुत जाओ जरा पता तो करो, जाओ जाके जरा पता करो। लो जी जिस वेले असीं घरों निकलियां सानू किसी ने दसिया अबू बकर ते दुनिया तो तुर गया। उमर बन गया खलीफा। हजरत फारूक आजम की चीखें निकल गई। कहा पुत्र चलो मुझे अपना घर दिखाओ। मैनू ते अबू बकर ने नहीं दसिया, ये तो मैनू दस गया सी कि बुढ़ी मां है, उनमें आटा गुन के रोटी पका के सुबह सुबह खवा के आना है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर जैसे मस्जिद नबवी से निकले ना, जुत्ती पौनी भी भूल गए। मदीने की गली ते नंगी पैरी, कुड़ियां आगे आगे, हजरत उमर पीछे पीछे। रस्ते में एक सिहाबी मिला, कहने लगा उमर। हजरत उमर आख्या कोई कम आ? उस सिहाबी की आंदा है। आख्या उमर तुसी जे अमीरुल मोमिनीन, तुसी जे खलीफा, कोई कम सी ते किसे गुलाम नूं कल देंदे, ओ गुलाम कम कर आउंदा। हजरत उमर दा जुमला सुनी ते फिर मैं वेखांगा तेरी सुस्ती लथी है कि नहीं। हजरत उमर आख्या सुन, उन्हें कहा जी अमीरुल मोमिनीन। आख्या मैं भी ते गुलाम ही है ना। अल्लाह अकबर। आखिया मैं भी तो किया, मैं भी तो गुलाम ही है ना। उन्हें कहा जनाब माफी दो जे को गुस्ताखी हो गई। उन्हें कहा अज तो बाद जुमला ना कहीं कि किसी गुलाम नूं घल देंदे। आखे जिम्मेदारी मेरी, गुलाम की तो जिम्मेदारी नहीं। उन्हें कहा जनाब ठीक है जिम्मे आपकी मर्जी। बच्चियां आगे आगे, हजरत उमर पिछे पिछे नंगी पैरी। उन्हें कहा जनाब जुत्ती पा लेंदे। आखे जी देर हो जाती कित्थों लगोगे इहो जे खलीफे, हैं जी? बच्चियां कर गई दरवाजे ते दरवाजा खटखटाया, अंदरों आवाज आई कौन? उन्होंने आख्या असीं आ गई। नाल साडे उमर आया, नाल साडे उमर आया। हजरत उमर ने इजाजत मंगी, अगे पुत्र आवा। उन्हें कहा आ जाओ। नहीं इंज नहीं, पहलो अपनी मां नूं को पर्दा, अपनी मां नूं को पहलो पर्दा करे। पर्दा करवाया। हजरत उमर अंदर गए, बकरियां दा दुध धोता। मियां साहब बकरियां दा दुध धो के ना हजरत उमर ने दुध कढ़ के बच्चियां नूं दुध पियाया। बच्चियां नूं दुध पिया के पूछिया पुत्र
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੀ ਆ? समझ नहीं आई यार। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕਹਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਲਟੇ, ਬੋਰਾ ਰੱਖਿਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, बोरा रखिया मोढियां ते। रस्ते च गुलाम मिल गया, आख्या जनाब इजाजत होवे ते मैं ना चुक लवां। आख्या क़यामत दे दिन भी चुक लेगा, ओ क़यामत दे दिन भी मेरा भार चुक लेगा। उन्हें कहा जनाब माफी दो, उथे नहीं चुके देना। फरमाया मैं पीछे हो जा। लो जी घर गए, आटा गुन्निया, गुन के रोटियां पका के आख्या पुत्र लो तुसी भी खाओ, अपनी मां नूं भी खवाओ। हजरत मूसा सन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कसाई का पता करते करते चले गए। देखा कसाई बैठा है, बड़ा खुश हुआ हजरत मूसा को देखकर। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी आए हैं, जनाब पानी शानी पियाया, आप बह गए लाके। शाम जिस वे हुई ना ते आंदा जनाब जे इजाजत दो ते पसंद करो ते अज मेरे परौने बनो, मेरे नाल चलो। फरमाया अच्छा यार चल। हजरत मूसा दे घर गया, जिस वे वेख्या ना, गल समझ आ रही कि नहीं है? हजरत मूसा जिस वे वेख्या बंदा गया घर जाके सब तो पहले मां के कदमां नूं चुमिया। बोलते सही, मैनू पता है सच बड़ा कड़वा हुंदा आ, पर बोलना सुभान अल्लाह ते कह यार। हाँ, जाके मां के कदमां नूं चुमिया, चुम के ते मां ने सिर ते दिता प्यार है। हजरत मूसा नूं बिठाया, अंदर गया, रोटी लियांदी, मां के पैरों च बह के ना छोटे छोटे लुकमे तोड़ के ना अपनी मां के मुंह च पाउंदा है। सुभान अल्लाह, मां के मुंह च पाउंदा है। ते मां सी बुढ़ी, दंद है कोई नहीं सी, जेड़ा कोई लुकमे दा पूरा माड़ा मोटा डिग्गन लगदा सी ना, उन्होंने इंज हथ ना करके ना ते झट लैंदा। तू ते आना ना बाबा बुढ़ा हो गया खंगार, की मैं हुण तेनू कवां? मां दे मुंह चों कड्ढिया ओ लुकमा, ओ पोरा अपने हत्थां ते ला के ना ते चट लैंदा। रोटी खवा के जिस वेले अंदर गया ना, मां बुढ़ी सी, इंज माड़े माड़े हाथ चुके आख्या मौला मेरे पुत्र नूं जन्नत च मूसा कलीमुल्लाह दा हमसाया बना। बंदा अंदर से बाहर आया, हजरत मूसा ने बोला काका इधर आप भज गया। जी हजरत हुक्म फरमाया। मुबारक होवे, किस गल दी? तो कयामत दे दिन जन्नत च मेरा हमसाया। हाय हाय सुभान अल्लाह, कयामत दे दिन जन्नत च मेरा हमसाया होएगा। उन्हें आखिया जनाब माफी दो, गल ठीक है जो तुसीं किया, पर पता नहीं किन्नी जिंदगी है, किवें गुजरनी है, कबर च की होना है, की बीतनी है। फरमाया वो तो ठीक है, पर गल सुन। उन्होंने कहा की? उन्हें कहा पहलो गल अल्लाह ने कही सी, पहलो गल अल्लाह ने कही सी। आज पता लगा अल्लाह ने क्यों कही है, तेरी मां दी पीछे दुआ आया। ये दुआवां लिया कर भलिया है जी, ये दुआवां, इन दुआओं से इज्जत मिलती है, इन दुआओं से शान और शौकत मिलती है, इन दुआओं से अजमत होती है, इन दुआओं से इंसान का वकार बुलंद होता है। सुन मेरे नबी का फरमान, फरमाया जो बंदा चाहता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकत दे, जब सुबह घर से निकले मां के कदमों को चूम के निकले। ऊंची जरा आख सुभान अल्लाह, और ऊंची बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मां के कदमों को चूम के निकले, अल्लाह तेरे कारोबार में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरी उम्र में भी बरकत देगा। सुभान अल्लाह। जरा सोच, मावा ठंडियां, उची बोल, मावा ठंडियां, जे दिल करे तो कदी सुनावा है। एक सिहाबी हुजूर दी बारगाह च आया, अर्ज करदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मन्नत मंगी सी। फरमाया की? मक्का फतह होएगा तो मैं जन्नत दी चौखट नूं चूमांगा। मक्का फतह होएगा अहमद, मैं जन्नत दी चौखट नूं चूमांगा।
या रसूल अल्लाह मक्का फतह हो गया, हुण सोचना है कि मन्नत किवें पूरी करा। बोल दे सही यार, हुण सरकार दा जुमला सुन अगों ते फिर भी तू उंजदा उंज रिहा ते तेरे नसीब, मैं की कर सकना है जी। सरकार फरमाया तेरी मां जिंदा है। अल्लाह सब दी मावां नूं सलामत रखे। उची कह यार आमीन, होर उची कह आमीन। ये मावां ठंडियां, कोई शक नहीं। फरमाया कि तेरी मां जिंदा, उन्हें कहा जी या रसूल अल्लाह जिंदा। फरमाया फिर परेशान क्यों मैं, फिर परेशान क्यों मैं या रसूल अल्लाह, मन्नत किवें पूरी करा। फरमाया घर जा अपनी मां दे कदमों को चूम ले, गोया तूने जन्नत की चौखट को चूम लिया। हाय 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 हाय, कहां से ढूंढेगा यह खजाना, कहां से ढूंढेगा यह खजाना। खुदा की कसम मेरे नबी पता क्या फरमाते हैं, आज तू इन्ना दी खिदमत कर, कल तेरी औलाद। क्यों जी, और पंजाबी की एक मिसाल है ना, जैसा करोगे वैसा। हाँ जी, तू तजर्बा करके वेख ला। पता बायजीद बुस्तामी कौन है? मां की खिदमत की जो कबर च दफन किया ना, फरिश्ते पूछते ने मर रब्बो का, उन्होंने पता की आंदा है, ओए तानू पता नहीं कि जो वाई दा पहलो सलाम करीदा, पता नहीं किथे तुरे फिरदे यार मियां साहब, और तानू पता नहीं जो वाई दा पहलो सलाम करीदा। आख्या अच्छा, उन्हें कहा जनाब सलाम अलैकुम। उन्हें कहा नहीं फिर वापस आओ, करना खिदमत, फिर वापस आओ। फिर जनाब आया, उन्हें आख्या जनाब अस्सलाम अलैकुम, अगो जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। हुण बोल, उन्हें कहा मर रब्बो का। आख्या ओनू ही पूछ लो कि यजीद तेरा है कि नहीं। ते जो कह दे मेरा आ, ते फिर गल मुक्की। क्यों जी एवं गल आ, जे वो कह दे मेरा आ, उत्तों आवाज आई वापस आ जाओ मेरा आ। कर खिदमत, और डर उस कवर को जिथे बड़ा ही नेरा ही। खुदा दी कसमें बड़ा नेरा ही, इन्हां सारियां छड्ड के आ जाना ही। क्यों जी इवें ही आ, सारे छड्ड के आ जाना ही। याद रख, उथे अगर कम आना ही तो मदीने वाला, ते मदीने वाला भी ओदे कम आएगा जेड़ा दुनिया ते अपनी मां ते बाप दा फरमा बरदार ही। ये भी गल याद रख ला। हाँ जी, कमली वाला भी ओदे कम आएगा। बस यार जिंदा सोबत की आखिरी गल एक करना चाहना। मियां साहब एक मिनट बह जाओ, ए बेलियां बड़ा मैनू तंग कीता।